मूसलाधार बारिश है, उसके बावजूद कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, आज अग्निवीर अग्निपथ योजना के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहा है। कि अग्निवीर भर्ती योजना जो है वो सरकार की विफलताओं का एक उदाहरण है। इलेक्ट्रिकल डंडे उनके पास थे, कीलों वाले डंडे उनके पास थे, पैलेट गन इस्तेमाल किया गया, तरह तरह के वेपन्स को इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर उसको नहीं पता था कि ये हुआ है तो वो निकम्मा होम मिनिस्टर जाना पड़ेगा, और अगर उसने ऑर्डर दिया है तो वो बर्बर होम मिनिस्टर है, उसको जाना पड़ेगा। आपकी सेना के कर्नल अजय कोटियाल जी तो इसके फायदे गिना रहे हैं लोगों को। वो गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड को, कि इसका फायदा है, सिर्फ एक रोजगार एंगल ले रहे हैं, वो भी गलत है। इसके अलावा जो हमारे सेना की परंपराएं हैं, देश की सुरक्षा के है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इक्के दुक्के विरले जो कांग्रेस जो बीजेपी आरएसएस के साथ अलाइंड हैं या सरकार के साथ अलाइंड है, आप उनकी बात मत करो। आप मेरे साथ आज सर्वे ही कर लीजिए, देहरादून की राजपुर रोड पे चले जाइए और आप हर दुकान के अंदर जाके पूछिए कि अग्निपथ योजना जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। हर आदमी का एक ही आवाज उठेगी, उत्तराखंड की एक ही आवाज होगी, अग्निपथ योजना को जाना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। कौन है गुलाब सिंह? मेजर जनरल गुलाब सिंह। मालूम नहीं, कभी नाम नहीं सुना। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में, कहीं पे जाके देखो कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग का नाम परचम लहरा रहा है। गूगल करके देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्व सैनिक विभाग, कर्नल रोहित चौधरी, कर्नल रामरतन नेगी, राजेंद्र प्रसाद, कर्नल मल्लिकार्जुन। झारखंड में आपकी सरकार है, वहां पर बच्चे धरने पर बैठे हुए, वहां पर तो अभी तक नहीं गए वो प्रिय नेता। राहुल गांधी आप इस्तीफे की मांग करेंगे कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी 8 तारीख को प्रयागराज जा रहे हैं। राहुल गांधी युवाओं की आवाज उठाने के लिए देश के कोने कोने में जा रहे हैं। झारखंड जाएंगे? हमारे कांग्रेस के नेता वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन के ऊपर लड़ाई दिख रहा है, रोज वहां से वीडियोस आ रही हैं। आप देहरादून में बैठकर वहां की कवरेज नहीं। तो मेरे हमारे संवाददाता वहां पर भी हैं। धामी साहब का इस्तीफा मांगिए, धामी साहब को भगाइए यहाँ से। धन सिंह रावत का इस्तीफा मांग रहे थे। बिल्कुल मांग रहे हैं हम। आप झारखंड में क्यों नहीं मांग रहे? तो ये कहते हम तो सरकार है, धन सिंह का भी हम इस्तीफा। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, वहां भी पेपर लीक हुआ, वहां पर आपके नजदीक आपके नजदीक सैन्य धाम है, जिसकी किस तरह से आपने जो अवहेलना की गई है सैन्य धाम बनाकर। झारखंड में इस्तीफा नहीं मांगेंगे आप? मेरा सवाल। हमारे देश में युवाओं के इंसाफ की लड़ाई पूरे देश भर में। झारखंड में जाएगी, आप मुझे बताइए। कांग्रेस पूरे देश में जाएगी, देश में जा रही है, देश में जाएगी, और जहां कहीं पे भी युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, हर जगह कांग्रेस पार्टी अपने युवाओं के साथ खड़ी है। युवाओं को अग्निवीर नहीं बनाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अग्निवीर योजना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अग्निवीर योजना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में। आप देख रहे हैं मूसलाधार बारिश है, उसके बावजूद कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, आज अग्निवीर अग्निपथ योजना के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहा है, जन आक्रोश रैली निकाल रहा है इसके विरोध में। आप देख रहे हैं तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है, आप देख रहे हैं नारेबाजी करते हुए। मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे इस कदर जो है जन आक्रोश रैली चल रही है। और ये क्या मामला है जी सर? ये अग्निवीर भर्ती के विरुद्ध जो है हमारी ये मुहिम है। 5वां चरण आज हमारा समाप्त हुआ है। पूरे प्रदेश के सभी संगठनात्मक जो जिले हैं, 26-27 जिले, हमारे पूर्व सैनिक विभाग ने उसको कवर किया है। प्रत्येक जन जन तक हमने ये अपना संदेश पहुंचाया है कि अग्निवीर भर्ती योजना जो है वो सरकार की विफलताओं का एक उदाहरण है, एक मूर्ति है, जिसे हमारे प्रदेश की इकोनॉमी में, हमारे प्रदेश के युवाओं के रोजगार में, हमारे देश की रक्षा में, ये सब जो है बहुत बड़ा घात है, बहुत बड़ा आघात है। और इस आघात को हमेशा के लिए रद्द करने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का पूर्व सैनिक विभाग सड़कों पर है पिछले 1 साल से, और आगे भी ये मुहिम हमारा जारी रहेगा। तुमको करना होगा, जाना होगा। अग्निवीर योजना तुमको बंद करनी होगी। सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, कांग्रेस के मैदान में, शहीदों के सम्मान में, कांग्रेस के मैदान में। अग्निवीर हटाओ, देश बचाओ। अग्निवीर हटाओ, देश बचाओ। युवाओं को
अग्निवीर नहीं बनाओ, देश बचाओ। युवाओं को अग्निवीर नहीं बनाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अग्निवीर योजना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अग्निवीर योजना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अग्निवीर योजना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डिमांड अग्निवीर योजना नहीं चलेगी। उत्तराखंड क्या मांगे? अग्निवीर योजना नहीं चलेगी। अब उत्तराखंड क्या मांगे? अग्निवीर योजना बंद करो। उत्तराखंड की आवाज अग्नि योजना बंद करो। उत्तराखंड की एक ही आवाज, अग्निवीर योजना बंद करो। उत्तराखंड की एक ही आवाज, अग्निवीर योजना बंद करो। उत्तराखंड की एक ही आवाज, अग्निवीर योजना बंद करो। उत्तराखंड की एक ही आवाज, अग्निवीर योजना बंद करो। उत्तराखंड की एक ही आवाज, अग्निवीर योजना बंद करो। शहीदों के सपने को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। शहीदों के सपने को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। अब हमारे साथ में राम रतन नेगी जी जो हैं, जो कि पूर्व सेना विभाग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। क्या कहेंगे सर, आज यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने अग्निवीर अग्निपथ योजना के खिलाफ जो आक्रोश रैली निकाली, क्यों निकाल रही है रैली? देखिए, अग्निपथ योजना जिसके तहत में अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, ये इसके दुष्परिणाम अब सब हम लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब युवा समझ गया है कि उनके भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है और जो देश की हमारी सेना है उसको कमज़ोर किया जा रहा है, देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। इस समाचार को, इस बात को बताने के लिए हमने पूरे प्रदेश व्यापी हमने आंदोलन किया है। हमने सारे जिलों में जाकर के 5 चरणों में जन संवाद किया है, सभी उसके बारे में जन जागरण किया है हमने, और हमें वहाँ से यही फीडबैक मिला है कि आम जनता आक्रोशित है इस जो अग्निपथ योजना है इसको देखकर आक्रोशित है, क्योंकि ये युवाओं के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, सेना के परंपरा के हित में नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही आघात पहुंचाने वाला है। कर्नल अजय कोटियाल जो हैं वो तो भाई इसके परिणाम के बता रहे हैं कि कितनी फायदेमंद है ये योजना। वो कह रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि खिलाफ ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो देखिए इसमें सरकार और जो युवा हैं उन दोनों का ही भला होगा। उनके निकलने के बाद में हम उनको तरह तरह के विभागों में नौकरी देंगे उत्तराखंड में, और ये धामी सरकार ने खुद उन्हें जिम्मेदारी दी। उन्होंने तो ये कहा है। जिस प्रकार से 2014 में हमारे जो केंद्र सरकार थी उस टाइम मोदी सरकार ने वादे किए थे हर साल 2 करोड़ की नौकरी देंगे, उसी प्रकार से ये भी घोषणा की जा रही है कि अग्निवीर को बाद में सेटल किया जाएगा। जो हमारे पूर्व सैनिक जो अभी हैं उन्हीं को, उनके सेटलमेंट के लिए भी ये कानून है कि 10% जो है रिजर्वेशन केंद्र में और राज्य सरकार में किया जाएगा। जब उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो जो छलावा हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमारे युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। सबसे खराब बात जो है कि सैनिक जो अपना जीवन सेना के लिए दे रहा है उसको एक पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिल रहा है, उसको शहीद होने में शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। किस प्रकार का भेदभाव जो एक अग्निवीर और एक रेगुलर फौज के बीच में किया जा रहा है, फौज के बीच में भी बंटवारा किया जा रहा है, अलग अलग भेदभाव किया जा रहा है, अलग अलग पॉलिसी बनाई जा रही है, ये बहुत ही घातक है। और इसका परिणाम 2027 में जब अभी हमारा उत्तराखंड जो आक्रोशित है, वो जो सरकार जो यहाँ पर डबल इंजन सरकार बैठी है उसको दिखाएगी, और हमारी सरकार यहाँ पे कांग्रेस सरकार आएगी और ये प्रस्ताव यहाँ से जाएगा केंद्र सरकार के लिए कि इसको रद्द किया जाए। पर कांग्रेस जो है वो तो, आप जैसे हैं कांग्रेस में पूर्व सैनिक विभाग के, तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, और वहीं पर जो कर्नल अजय कोटियाल है वो इसके फायदे होता है। तो जो सैनिक परिवार है या मान लीजिए जनता है, वो किस पर भरोसा करे? ऐसे तो दोनों ही सैनिक हैं, दोनों में फिर किस पर भरोसा किया जाए? नहीं, उनका जो सिर्फ कहना ये है कि युवाओं को नौकरी मिल रही है। मैं ये बताना चाहूँगा, जो पहले नौकरी 80,000 सालाना होती थी वो घट के 40,000 हो गई है। वो गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड को कि इसका फ़ायदा है, सिर्फ एक रोजगार एंगल ले रहे हैं, वो भी गलत है। इसके अलावा जो हमारे सेना की परंपराएं हैं, देश की सुरक्षा के है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये योजना पूर्ण रूप से खारिज करनी चाहिए और पूर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहिए। इस बार जो आप विरोध कर रहे हैं सैनिक, जो पूर्व सैनिक विभाग है, तो क्या इसका फायदा 2027 विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? मैंने पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों की यात्रा करी है, जन संवाद किया है, इस मुद्दे को ले जा करके पूरा उत्तराखंड, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, किसी वर्ग से बिलोंग करता हो, सब इस नीति के विरोध में हैं, इसके लिए आक्रोशित हैं। इसीलिए हमने आज सांकेतिक तौर पे देहरादून में आक्रोश रैली निकाली। आपने देखा बारिश होने के बावजूद भी भारी मात्रा में लोग आए, जन समर्थन हमको मिला और बाजार में लोगों ने समर्थन दिया। तो ज़रूर सी बात है कि आने वाले समय में इस मुद्दे से हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस सरकार सरकार बनेगी और इसका प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को देंगे इसको खारिज करने के लिए। अब हमारे साथ में कर्नल रोहित चौधरी जी हैं, जो कि पूर्व सेना
विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, क्या कहेंगे सर आज यहाँ पर जो आपने जन आक्रोश रैली निकाली अग्निवीर अग्निपथ योजना के खिलाफ, क्यों निकाली जा रही है? आज आपने राजनाथ सिंह का इस्तीफा मांग लिया, आज आपने अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लिया, तो कांग्रेस को क्या ये प्रिय काम हो गया कि कभी वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग करती है, कभी धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग करती है? क्यों कर रहे हैं आप इस्तीफे की मांग? देखिए, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या अग्निवीर योजना देश के लिए सही है, युवाओं के लिए सही है, कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं है? आप मुझे सिर्फ एक शब्द हाँ और ना में बताइए, अग्निपथ योजना को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लोग तो कह रहे हैं जाना चाहिए। मैं गया था डोईवाला में, लोग तो कह रहे हैं सही योजना है। आपके ही सेना के कर्नल अजय कोटियाल जी तो इसके फायदे गिना रहे हैं लोगों को। चलो, देखिए ऐसा है, आप इक्के दुक्के विरले जो कांग्रेस जो बीजेपी आरएसएस के साथ अलाइंड हैं या सरकार के साथ अलाइंड हैं, आप उनकी बात मत करो। आप मेरे साथ आज सर्वे ही कर लीजिए, देहरादून की राजपुर रोड पे चले जाइए और आप हर दुकान के अंदर जाके पूछिए कि अग्निपथ योजना जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। हर आदमी का एक ही आवाज़ उठेगी, उत्तराखंड की एक ही आवाज़ होगी, अग्निपथ योजना को जाना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। अब रही बात, ये देश का संकल्प है, कांग्रेस पार्टी का नहीं। कांग्रेस पार्टी देश के हित की बात करती है, देश की सुरक्षा की बात करती है। ये देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है। 4 साल का जो अग्निवीर सैनिक है, कॉम्प्रोमाइज सैनिक है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है। हमारे 4-5 साल तो हमारे को जो है ना, उसको रंगरूट ही बोला जाता है। तो सैनिक को पूरी तरह से सैनिक बनने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, और ये तो इसको तो ये भी नहीं पता कि इसका भविष्य क्या होगा, क्या इसको ट्रेनिंग होगी, कितना काम है, कितना नहीं है। तो ये एक देश के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। अब रही बात, क्योंकि ये युवाओं की पसंद नहीं है, देश की पसंद नहीं है, सेनाओं की पसंद नहीं है, उनके ऊपर थोपी हुई योजना है, तो देश की सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर देश सुरक्षित होगा तो हम सब लोग सुरक्षित होंगे। देश सुरक्षित तब होगा जब हमारी सेना स्ट्रांग रहेगी। अब हमें जो सेना है उसको मजबूत करने का काम करना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने ये 4 साल का सैनिक लाकर सैनिकों में भी भेदभाव कर दिया, और जो शहीद हो रहे हैं शहीदों में भी भेदभाव कर दिया। तो ऐसी योजना जिससे हमारे फौज के लोगों का मोराल डाउन होता है, तो ऐसी योजना फौज के अंदर से आवाज़ आ रही है कि इसको जाना होगा। मेजर जनरल गुलाब सिंह जो कि लगातार सक्रिय रहते हैं सैनिकों के कामों के लिए, लगातार जो युवा हैं उनको अपना प्रोत्साहन करते रहते हैं, उन्होंने जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बताया कि भाई ये योजना इतनी फ़ायदेमंद है, पर कई लोग इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव करने में लगे हुए हैं। और आप देखिए कि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में अगर योजना के बाद जो सैनिक निकल करके आएगा, उसके लिए खुद जो गवर्नमेंट है, धामी सरकार है, वो उसको कहीं ना कहीं किसी विभाग में स्थानांतरित करेगी, वहाँ पर उन्हें मौका देगी काम करने का, जिससे कि उनकी जो उन्होंने 4 साल लगकर अपना काम किया है उसकी कोई ना कोई जो है एक तरह से उसका डिसमिस ना हो मामला पूरा, जो उन्होंने तैयारी करी इस चीज़ की कहीं ना कहीं। तो ये तो फायदेमंद होगी, फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? ये कौन है गुलाब सिंह? मेजर जनरल गुलाब सिंह। मालूम नहीं, कभी नाम नहीं सुना। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में, कहीं पे जाके देखो कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग का नाम परचम लहरा रहा है। गूगल करके देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्व सैनिक विभाग, कर्नल रोहित चौधरी, कर्नल रामरतन नेगी, राजेंद्र प्रसाद, कर्नल मल्लिकार्जुन, ठीक है, ये नाम अगर आप दोगे गूगल में सर्च करोगे तो हजारों लाखों की तादाद के अंदर लोग रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, जिनका जो गुमनाम व्यक्ति हैं जो आज बात कर रहे हैं। लेकिन मैं देश के हित की, देश की सुरक्षा की बात करना चाहूँगा कि देश हित के लिए अग्निपथ योजना सही नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। अब रही बात, धामी साहब क्या कहते हैं? धामी साहब तो 10 से ज़्यादा, मैं ये कहता हूं कि आपके जितने उत्तराखंड के बच्चे आते हैं अभी सर्वे कर लीजिए, पहला बैच सितंबर में आने वाला है। धामी साहब को कहना चाहिए कि जितने भी बच्चे वहां पर रिटायर होंगे वहां पे अग्निवीर, उन सारों को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। क्या वो एडजस्ट कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि आप अग्निवीर योजना के जो बच्चे हैं उनको आप एडजस्ट कर लीजिए, आप सिक्योरिटी गार्ड बना दीजिए। क्या आप अंबानी और अडानी जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, क्या आप उनको फौज के और देश के खर्चे के ऊपर ट्रेन किए हुए सैनिकों को प्रोवाइड करना चाहते हैं?
क्या आप इनको बाहर के जो अफ्रीका में, रशिया में, यूक्रेन में, खाड़ी में जो युद्ध हो रहे हैं उसके अंदर जो प्राइवेट आर्मीज जो बहुत सारी लगी हुई हैं, उन प्राइवेट आर्मीज के अंदर हमारे बच्चों को झुकना चाहते हैं? ये हम कतई नहीं होने देंगे। ये जो वैगनर आर्मी आपने देखी थी, हम उस वैगनर आर्मी के अंदर अपने बच्चों को नहीं झोंकना चाहेंगे। दूसरी बात, आप जो बीएसएफ ने कहा हम 50% बच्चों को लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम कहती है कि हम 10% जो है ना रिजर्वेशन करेंगे। राहुल गांधी जी ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के अंदर, संसद के जो कमेटी है उसमें पूछा कि जब डिफेंस मिनिस्ट्री इन बच्चों की एम्प्लॉयमेंट करती है, सैनिकों की, अग्निवीरों की, तो डिफेंस मिनिस्ट्री को इसकी रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ होम को ये जो है दायित्व दिया गया? ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जो 10% बता रहे हैं या 50% बता रहे हैं, बीएसएफ के अंदर तो टोटल भर्ती 4,000 की होती है। हमारे तो सेना में 75,000 के करीब अग्निवीर होते हैं, उसमें से 50% भी दे दोगे तो सिर्फ 2,000 बच्चों को नौकरी होगी। वो भी पहले उनको टेस्ट पास करने पड़ेंगे। क्या वो इस टाइम पे लड़ाई लड़ रहा है जो आदमी, जो सितंबर में बैच आने वाला है वापस, क्या वो इस टाइम पे लड़ाई, उसका ध्यान पाकिस्तान के मोर्चों के ऊपर केंद्रित होना चाहिए या किताबों के ऊपर कि भी मैं अब उसके बाद 2 महीने के बाद मैं बेरोजगार हो जाऊंगा और मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? ये हम नहीं होने देंगे। इसीलिए उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के लिए, उत्तराखंड के सैनिकों के भविष्य के लिए, पूर्व सैनिकों के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के भविष्य के लिए हमने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि पहली कलम से हम अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे जैसे ही हमारी सरकार आएगी। इसीलिए हमारा देश भर में अभियान जारी है। उत्तराखंड के अंदर 5 चरण की यात्रा कर्नल राम रतन नेगी और पूर्व सैनिक विभाग और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के अंदर ये 13 जिलों के अंदर अग्निपथ योजना के खिलाफ यात्रा हो चुकी है। आज आक्रोश यात्रा का आखिरी दिन था, ये आखिरी चरण था, लेकिन नई लड़ाई अब दोबारा शुरू होगी। आज आपने देख लिया, संकल्प देखा किस तरह से आंधी बारिश तूफान के अंदर जिस तरह से हजारों की तादाद में लोग आए, पूर्व सैनिक आए, कांग्रेस पार्टी आई, आम जन जितने थे वो साथ हमारा दे रहे थे, नारों के अंदर हमारा साथ दे रहे थे। तो ये देश का सेंटीमेंट दिखाता है। अग्निपथ योजना जानी चाहिए। एक और जो चीज़ आपने जो शुरू में पूछी थी, कही थी, पूछी नहीं थी, कही थी, आपने देश का मूड देख लिया है। राहुल गांधी इस समय पर देश के सबसे प्रिय नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं और देश के युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी है। छात्रों की गूंज प्रोग्राम जो उन्होंने छात्रों के भविष्य को सेव करने के लिए शुरू किया था, उसकी लड़ाई आप देख रहे हैं, जंतर मंतर तक पहुंची। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। बीजेपी कहती थी, राजनाथ सिंह 2014 में कहते थे बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का। अगली बारी अमित शाह की है। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने हमारे युवाओं को बर्बर तरीके से उनको दबाने की कोशिश की, पीसफुल प्रोटेस्ट को, संवैधानिक प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। इलेक्ट्रिकल डंडे उनके पास थे, कीलों वाले डंडे उनके पास थे, पैलेट गन इस्तेमाल किया गया, तरह तरह के वेपन्स को इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर उसको नहीं पता था कि ये हुआ है तो वो निकम्मा होम मिनिस्टर जाना पड़ेगा, और अगर उसने ऑर्डर दिया है तो वो बर्बर होम मिनिस्टर है, उसको जाना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल इसमें ये भी, जैसे आपने बताया कि जो देश के युवा हैं उनके प्रिय नेता राहुल गांधी जी हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई राहुल गांधी जो प्रिय नेता हैं वो जंतर मंतर गए, वो झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? झारखंड में आपकी सरकार है, वहां पर बच्चे धरने पर बैठे हुए, वहां पर तो अभी तक नहीं गए वो प्रिय नेता। राहुल गांधी इस्तीफे की मांग करेंगे कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी 8 तारीख को प्रयागराज जा रहे हैं। राहुल गांधी युवाओं की आवाज उठाने के लिए देश के कोने कोने में जा रहे हैं। झारखंड जाएंगे? पूरे देश का कोना कोना राहुल गांधी के लिए आज खड़ा है, वहां भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, पूरे देश के युवाओं। झारखंड में कांग्रेस इस्तीफा मांगेगी आपसे? आप पहले देखिए, ऐसा है, पहले हम अमित शाह को, इस सरकार से निपटेंगे। इस सरकार को निपटाने के बाद, पीएम मोदी की सरकार को खत्म करने के बाद, उसका जो झूठ तंत्र है, अमित शाह जो चारों तरफ जो जिस तरह से
बर्बर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारी संवैधानिक एजेंसियां उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पहले भेजने की तैयारी कर रहे हैं हम। अपनी इस्तीफा नहीं मांगे। उसके बाद राजनाथ सिंह, जिसने हमारे देश के शहीदों का अपमान किया है, ऑप सिंदूर में 10 जवान शहीद हुए और संसद में बयान दिया उन्होंने कि हमारे किसी भी जवान मेरा सवाल ये है कि झारखंड में आप इस्तीफा मांगेंगे, कांग्रेस मांगेगी? की क्षति नहीं है, उसका प्रिविलेज मोशन संसद के आपकी सरकार कांग्रेस की वहां पर है, आप इस्तीफा मांगेंगे? हम देश के युवाओं के लिए इंसाफ हर जगह, हर क्यों नहीं जा रही कांग्रेस? क्यों कांग्रेस नहीं? हमारे कांग्रेस के नेता वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन के ऊपर लड़ाई दिख रहा, रोज वहां से वीडियोस आ रही हैं। आप देहरादून में बैठकर वहां की कवरेज नहीं। तो मेरे हमारे संवाददाता वहां पर भी हैं। धामी साहब का इस्तीफा मांगिए, धामी साहब को भगाइए यहाँ से। धन सिंह रावत का इस्तीफा मांग रहे थे, बिल्कुल मांग रहे हैं हम। आप झारखंड में क्यों नहीं मांग रहे? तो ये कहते हम तो सरकार है, धन सिंह का भी हम आम इस्तीफा आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, वहां भी पेपर लीक हुआ, वहां पर आपके नजदीक आपके नजदीक सैन्य धाम है, जिसकी किस तरह से आपने जो अवहेलना की गई है सैन्य धाम बनाकर, जिस तरह से जो ये एक सेंटीमेंट को निखारना चाहते थे, निकालना चाहते थे बीजेपी, ये सैन्य धाम इनके गले की फांस बन जाएगी और उत्तराखंड का एक एक युवा, एक एक नागरिक। झारखंड में इस्तीफा नहीं मांगेंगे आप? मेरा सवाल, हमारे देश में युवाओं के इंसाफ की लड़ाई पूरे देश भर में, झारखंड में जाएगी? आप मुझे बताइए। कांग्रेस पूरे देश में जाएगी, देश में जा रही है, देश में जाएगी, और जहां कहीं पे भी युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, हर जगह कांग्रेस पार्टी अपने युवाओं के साथ खड़ी है। सबसे पहले इस उत्तराखंड के अंदर धामी सरकार को जाना होगा, फिर उससे पहले अमित शाह को जाना होगा, राजनाथ सिंह को जाना होगा, पीएम मोदी की सरकार को सेंटर से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। देश की सफाई करने का काम, देश में जो सफाई हो रही है, सफाई अभियान का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनका साथ दें। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कर्नल साहब, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके रखा और बताया कि इस बार किस तरह से कांग्रेस के जो पूर्व सैनिक विभाग है, किस तरह से जो सफाई अभियान चलाएगा पूरे के पूरे उत्तराखंड और देश में अग्निपथ के विरोध में। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।